संस्कृति के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी है कि जिन्होंने संस्कृति को जिंदा किया और असम के संगीत को, भारतीय संगीत को आगे बढ़ाया और ऐसे व्यक्ति चले गए। एक दयालु, मानवीय मूल्यों को जीने वाला सहृदय और एक त्याग में जीवन जीने वाला, और दूसरे में कि वे जीव जगत के प्रति बड़े संवेदनशील। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो इस प्रकार के गुणों को जीते हैं, और जीते ही नहीं है, लोगों को प्रेरित भी करते हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। गोविंदा के लिए जितना कहें उतना कम है। हम जैन धर्म को मानते हैं और जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए हम ये मानते हैं कि गोविंदा हर दिल के अंदर मौजूद है, हर दिल के अंदर, हर दिल के दर्शनों में वे धड़क रहे हैं, हर आवाज में उनकी आवाज गूंज रही है। संगीत हमें भी प्रिय है, हम भी संगीत सुनते हैं और गोविंदा के कई गीतों को सुना, गुनगुनाया। ऐसा लगता है कि गीत जब कानों में गूंजते हैं तो लगता है कि आमने सामने गा रहे हैं। हम गोविंदा के प्रति एक संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वे जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा की शांति और वे सदा सदा अपने गुणों से हर लोगों के दिलों में कैसे ही जमे रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी आत्मा शांति के लिए हम जैन धर्म के कुछ मंत्र हैं। संसार एक रंगमंच है। रंगमंच पर व्यक्ति आता है, अभिनय करता है और एक दिन चला जाता है। सब जानते हैं कि आने वाला एक दिन जाएगा। यह संसार का कर्म है। संसरति इति संसार है, जन्म मरण का चक्र है, इसी का नाम संसार है। लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं जो लोगों के दिल दिमाग में छा जाती है। उनमें हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े संगीतकार, कलाकार, संगीतज्ञ, नेता, अभिनेता जोगेंद्र जी, जो एक लोगों की आवाज थी, लोगों के दिल की धड़कन थी, जिनके साथ में पूरे आसाम की संवेदनाएं जुड़ी हुई है। आसाम में नहीं, पूरा हिंदुस्तान, देश विदेश के लोग हैं, जुड़ी हुई है।
तो जब जब भी देश के ऊपर, समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर जब जब भी संकट आती है तो उनको निवारण करने में सेना, संत और संगीत इनका योग होता है। संगीत की वे स्वर लहरियां छोड़ी जाती है कि सैनिकों में जोश भर जाता है, जुनून आ जाता है। संगीत अपने प्रभु से जोड़ देता है। जैसे तानसेन जी का उदाहरण आता है, जो अपने संगीत विधा के द्वारा अपने प्रभु को रिझा लेते थे। जोगिंदा एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे जो आज भी अपने संगीत के माध्यम से वे अमर हैं और आने वाले युगों में उनको लोग याद करेंगे। इनका इच्छा था गुरु जी आने से बहुत इनका वो भी क्या है कि हमारे इसमें संस्कार में है कि बाहर नहीं जा सकते हैं, कहीं पर जाना आना बहुत 1 साल के लिए तो प्रतिबंध रहता है। मुनि रमेश कुमार आचार्य श्री मां शरमण जी का शिष्य, जोगिंदा संगीतकार, नेता, अभिनेता और आसाम के दिलों की एक धड़कन ही नहीं, उनमें मानवीय संवेदनाएं और उनमें पशु पक्षियों के प्रति जो एक प्रेम था, बड़ा ही अतुलनीय प्रेम था। वे एक ऐसे आसाम के व्यक्तित्व थे जिनमें मानव में एक मानवता और ईश्वरीय शक्ति थी। वे अपने संगीत, कला और गायन के माध्यम से युगों युगों तक वे सदा अमर रहेंगे। हम ये कामना करते हैं कि ऐसी पवित्र आत्मा सदा शांतिमय, सुखमय, आनंदमय स्थिति में रहे और यहाँ सारे की सारी संवेदनाओं के साथ में पूरे आसाम में एक शांति रहे। उनके नाम पर किसी भी तरह का असंप्रदायिक या अशांति का दौर न हो तो उनकी आत्मा को और ज्यादा शांति मिलेगी। ओम अरहम। आचार्य महाशरमण जी के शिष्य, आज हम जोगिंदा के यहाँ पर एक स्मृति सभा के लिए आए। जोगिंदा लोगों की दिलों की धड़कन, लोगों की आवाज़ और लोगों के दिलों में सदा जीवित रहने वाले। वे एक संस्कारी, एक सहृदय, एक संयमी और एक दयालु व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति का जाना अपने आप में पूरी मानवता की क्षति है और इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है। ये सभी व्यक्तियों से यही कल्पना है, यही अनुरोध है कि जोगिंदा के गुणों को याद करते हुए उनके गुणों को आगे बढ़ाएं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं और उनकी आवाज़ को सदा अपने दिलों में जीवित रखते हुए, गुनगुनाते हुए जोगिंदा के गुणों के साथ आगे बढ़ते रहें। ओम श्री चरणों में सशक्त बंधन, यहाँ विराजित मुनिवृंद के चरणों में भाव का श्री चरणों में सशक्त बंधन, यहाँ विराजित मुनिवृंद के चरण से मेरा निवेदन रहेगा करवट